हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पॉलिटी विथ पैशन। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। तो आज का टॉपिक है पॉलिटिक्स एंड थियोराइजिंग द वर्ड पॉलिटिकल। एंड जस्ट फॉर सम इंफॉर्मेशन आई एम मेंशनिंग, ये जो टॉपिक है आज का, व्हाट इज पॉलिटिक्स एंड थियोराइजिंग पॉलिटिकल, ये बीए ऑनर्स के अंडर आता है। बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट पेपर के फर्स्ट यूनिट में। ओके, तो पहले देखते हैं व्हाट इज पॉलिटिक्स। So mainly, politics is the art and science of making decisions that affect a group of people. अगर हम हिंदी में देखें तो राजनीति या पॉलिटिक्स निर्णय लेने की एक ऐसी कला और विज्ञान है जो एक ग्रुप ऑफ पीपल को या एक समूह को प्रभावित करती है। Now, imagine a small village where everyone has different needs and different desires. To ensure harmony and progress, they gather to discuss, negotiate and decide on rules, resources and leadership. This process of coming together to manage shared affairs is politics in action. तो इसमें क्या देखा हमने? एक छोटा सा गांव है जिसमें हर किसी की ज़रूरतें और इच्छाएं अलग अलग हैं। क्योंकि हमें सबके बीच सद्भाव और प्रगति निश्चित करनी है, तो इसलिए हम रूल्स पे, रिसोर्सेज पे एंड लीडरशिप पे डिस्कस एंड नेगोशिएट करेंगे। इसी तरह शेयर अफेयर्स को मैनेज करने के लिए हम जब साथ आते हैं, इसे हम पॉलिटिक्स इन एक्शन बोलते हैं। एज एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल सेड, मैन इज बाय नेचर ए पॉलिटिकल एनिमल। दिस मीन्स दैट ह्यूमन्स नेचुरली एंगेज इन पॉलिटिक्स बिकॉज वी लिव इन कम्युनिटीज वेयर आवर एक्शंस इम्पैक्ट ईच अदर। प्राचीन दार्शनिक अरिस्टोटल या अरस्तु ने एक बार कहा था कि मनुष्य अपने स्वभाव से ही एक राजनीतिक पशु है। इसका मतलब है कि ह्यूमंस स्वाभाविक रूप से ही राजनीति में एंगेज होते हैं, क्योंकि हम समुदाय या कम्युनिटीज में रहते हैं और हमारे काम एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अब इसे हम इस तरह भी देख सकते हैं, जिस तरह मधुमक्खियाँ या बीज अपने हाइव के भलाई के लिए एक साथ काम करती है, उसी तरह हम ह्यूमंस भी अपने पूरे समुदाय की भलाई के लिए अपने लिए ही लॉस क्रिएट करते हैं, रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं और जितने भी कन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको एड्रेस करते हैं। नाउ थिंक ऑफ पॉलिटिक्स एज अ ग्रैंड पजल वेयर वेरियस पीसेस कम टुगेदर टू फॉर्म ए पिक्चर ऑफ सोसाइटी। अब पॉलिटिक्स को एक बहुत ही बड़े पजल की तरह देखो, जहां विभिन्न टुकड़े मिलेंगे और समाज का एक तस्वीर बनाएंगे। ईच पीस रिप्रेजेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, वैल्यूज एंड इंटरेस्ट। अब इसमें प्रत्येक टुकड़ा विभिन्न रुचियों को, दृष्टिकोणों को और मूल्यों को रिप्रेजेंट करेंगे। Political thinkers like John Locke emphasize the importance of individual rights and social contract, stating that government should protect citizens' freedoms. On the other hand, Thomas Hobbes argued that a strong government was necessary to prevent chaos and ensure security. तो इसमें क्या देखा हमने? जॉन लॉक, जो एक पॉलिटिकल थिंकर है, उनका मानना था कि इंडिविजुअल राइट्स को ज़्यादा महत्व मिलना चाहिए। ऑन द अदर हैंड, जो थॉमस हॉब्स हैं, उनका मानना था कि एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट नेसेसरी है टू प्रिवेंट कैओस एंड टू मेंटेन सिक्योरिटी इन द सोसाइटी। अब देखा जाए तो इन दोनों की थिंकिंग बिल्कुल ही अलग अलग है, बिल्कुल ही विपरीत है, पर ऐसे ही विपरीत थॉट्स को लेके और डिफरेंट थिंकिंग को लेके पॉलिटिक्स एक सोसाइटी फॉर्म करता है, एक समाज का गठन करता है। Now politics isn't just about laws and regulations, it's also about power and influence. मतलब पॉलिटिक्स बस रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में नहीं है, इसके अलावा भी ये पावर और इन्फ्लुएंस की बात करती है। अब अगर हम बात करें पावर की, तो पॉलिटिक्स आपको पावर गेन करना सिखाती है, पावर मेंटेन करना सिखाती है, पावर को ट्रांसफर करना सिखाती है, और इसके अलावा भी आप अपने पावर को अपने कम्युनिटी के हक में कैसे यूज कर सकते हैं वो सिखाती है। निकोलो मैकियावेली famously advised rulers in his book The Prince to balance morality with pragmatism, recognizing the fact that leaders sometimes have to make tough decisions for the greater good. मतलब निकोलो मैकियावेली ने अपने बुक द प्रिंस में रूलर्स को ये एडवाइस किया है कि आप लोगों को मॉरलिटी के साथ साथ प्रेगमेटिज्म को भी बैलेंस करके चलना है। In a modern context, politics extends beyond governments to include international relations, economics, and social movements. According to some thinkers, politics should be sacred, implying that political decisions should reflect our highest values and aspirations. मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में पॉलिटिक्स में इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमिक्स, सोशल मूवमेंट्स, ये सब कुछ पाया जाता है।
और किसी किसी पॉलिटिकल थिंकर्स का ये भी मानना है कि पॉलिटिक्स शुड बी सेक्रेड, यानी पॉलिटिक्स पवित्र होना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल डिसीजंस शुड रिफ्लेक्ट आवर हाईएस्ट वैल्यूज एंड एस्पिरेशंस। एस्पिरेशंस मतलब आकांक्षाएं। So, in essence, politics is the dynamic process through which we navigate the complexities of society, balancing individual rights, collective needs, and the pursuit of common goals. मतलब संक्षेप में, राजनीति एक ऐसा गतिशील प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम व्यक्तिगत अधिकारों को, सामूहिक जरूरतों को और सामान्य लक्ष्यों की प्राप्ति को संतुलित करते हुए समाज की जटिलताओं से निपट सकते हैं। It's the combination of ideas, compromise and governance that shapes the world we live in. मतलब पॉलिटिक्स आइडियाज, कॉम्प्रोमाइजेस और गवर्नेंस का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो हम जिस वर्ल्ड में रहते हैं उसको शेप देता है। अब इसमें आइडियाज और गवर्नेंस तो आप समझ गए होंगे। कॉम्प्रोमाइज की बात इसलिए की जाती है क्योंकि जब भी कोई पॉलिटिक्स में जाता है हम उनसे उम्मीद लगाते हैं कि वो अपने से ज़्यादा अपने समाज के लिए सोचे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो पॉलिटिक्स पावर के साथ साथ आपको एक प्लेटफॉर्म भी देता है जिसमें आप समाज के काम आ सके। और इन प्रैक्टिकल सेंस अगर हम अपने आसपास भी देखें तो हमें ऐसे बहुत सारे लीडर्स मिलेंगे जिन्होंने खुद के बारे में ना सोचते हुए समाज की भलाई के लिए काम किया है। तो आज के वीडियो में इतना ही। व्हाट इज पॉलिटिक्स का दूसरा पार्ट और थियोराइजिंग पॉलिटिकल को हम इसी सीरीज के आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तो मिलते हैं आने वाले वीडियोस में, तब तक कीप लर्निंग।